everyone, this is me, Dr. Mohammad Yasin Malik, and you are watching today एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी और उर्दू मिक्स किस्म का शो है मेरा, अटक दी गल्लां अटक दी हीरो। सरदार अनूप सिंह जग्गी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, माशाल्लाह जो है वो ओहदे हैं इनके पास, अपनी सिख कम्युनिटी की एक बड़ी मजबूत आवाज़ है और बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और बेसिकली आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि हमारे जो देश के ख़िलाफ़ बड़ी सारी बातें की जाती हैं पड़ोसी ममालिक के अंदर, तो आज इनसे पूछेंगे कि ये भी वाक़या तंग है जितने सिख हिंदुस्तान के अंदर तंग हैं, क्योंकि 1995 के अंदर जब उनके बच्चों को सरेआम गोलियां मारी गई, 25,000 नौजवान जो है वो पुलिस ने मार दिए और उसके बाद सिखों को आवाज़ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया गया। और आज 2026 जब हिंदुस्तान इस बात का दाई है कि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और वहाँ पे नरेंद्र मोदी ये बात बताते हुए थकता नहीं है कि मेरे मुल्क का बासी बड़ा खुश है, वहीं पे दिलजीत दोसांझ की मूवी आती है और उसे बैन कर दिया जाता है। और वो इसी हवाले से थी कि 25,000 हमारे नौजवानों को किस पुलिस वाले ने मारा या क्या हिकमत अमली थी। और भी इनसे सवाल होंगे कि आपका ओवरऑल व्यू क्या है अपने भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, और ओवरऑल कैसी आपकी ज़िंदगी कट रही है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। पहले तो ये बताएं मुझे कि पग जो है वो सरदार की जो है वो शान होती है, इस पग पे आपको बड़ा कितना गर्व होता है? और हम तो वैसे देखते हैं तो हमें दूर से समझ आ जाती है कि वो सरदार साहब जा रहे हैं, तो आपको कितना प्राउड फील होता है इस पर? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। आपका पहला सवाल ही मेरी मज़हब और मेरी शान से हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बार जी। मज़े की बात यह कि जब हम अपनी पग सजाते हैं, सजाने का मतलब बांधते हैं, तो उस वक्त भी हमें प्राउड हो रहा होता है कि हम अपना ताज सजा रहे हैं। ये पगड़ी हर सरदार का ताज है, शान है उसकी, और इसी की वजह से एक सरदार की हैसियत जो है वो एक यूनिक किस्म की है। पूरे ज़माने में, पूरे माशरे में अकेला सरदार भी पहचाना जाएगा। और इसी पगड़ी की वजह से कहते हैं एक सरदार 1.25 लाख। अगर बहुत बड़े माशरे में एक सरदार पगड़ी में घूम रहा है और बाकी तमाम दीगर मज़हब के लोग हैं, तो पूरे माशरे में और पूरे उस फंक्शन में या पूरे उस गिरोह में या पूरे एहतजाज में वो एक पहचाना जाएगा और हाईलाइट होगा। ठीक है सरदार साहब, पिंडी गेप की इमाम, पैदाइश आपकी कहाँ की है? बाय बर्थ, बाय फोर फादर्स, पिंडी गेप। पिंडी गेप, फोर फादर पिंडी, फोर फादर्स। अब उसमें तो ये था कि हमने 1947 के अंदर सुना, बुजुर्गों ने बताया कि भाई बिलाल चौक में 2 सिख रहते थे चले गए, फलां हिंदू रहते थे चले गए, भाग गए, फलां ये हुआ, तो क्योंकि मुसलमानों की ये अक्सरियत इलाका था। क्या आपको दादा जान ने बताया कि क्यों नहीं गए थे यहाँ से, वजह क्या बनी? उनको क्या इस हिस्से से प्यार था या उनको पता था कि हम एडजस्ट कर जाएंगे? जब माइग्रेशन शुरू हुई, आना जाना शुरू हुआ, तो मेरे वालिद साहब उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में एज ए कर्नल जॉब करते थे। ठीक है, 1946-5 में जब पाकिस्तान बना, तो उसके बाद फिर तरतीब बनी कि जी कौन कौन जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे एडजस्ट होंगे या इनका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा। तो वालिद साहब चूँकि ब्रिटिश आदमी भी थे और सारे मामला समझते थे, तो दादा अबू ने पहले तो जितने भी वो जाने वाले ख्वाहिशमान थे हमारी सिख कम्युनिटी के, जितने भी मेरे ददयाल के रिलेटिव्स थे, उनको पहले तो उन्होंने हेडक्वार्टर जहाँ पे खोड़ कंपनी मशहूर है, खोड़ बना, तो वहाँ पे उन्होंने बिठाया, चले गए। मेरी बहुत सारी फुफियाँ, मेरी दादी अम्मी की सिस्टर्स, उनके मेके वाले, उनको पहले, और जो इलाके के सरदार से जो जाना चाहते थे वो चले गए। एक अकेला हमारा घर रह गया। उस वक़्त 4 फ्लोर मेरे दादा अबू की, बिजली घर मेरे दादा अबू का, यहाँ पे पिंडी घेप के अंदर शहजाद बेकरी मशहूर है, पुराना लाल है शहजाद बेकरी, बिल्कुल सामने जहाँ पे आज बनी है फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, बर्फखाना बना हुआ है, वहाँ पे बिजली घर होता था, जिसमें सुबह फजर के वक्त, दिन असर के वक्त और शाम मगरिब के करीब बिजली मुहैया की जाती थी, थोड़ा टाइम में दी जाती थी। कुछ ये वजह रही। फिर कुछ लोग मकामी इतने मोहब्बत करने वाले थे कि उन्होंने कहा कि जी सारे जा रहे हैं, ये कौन बिजली घर कौन संभालेगा, और आपकी फ्लोर मिल्स हैं, ये भी आप देखें, सेटिंग करें, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगी। जैसे कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि तकरीबन 350 साल पहले, जब पाकिस्तान तहरीक का कोई नामो निशान नहीं था, इंग्लिश ते मकामी लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिता, उन्होंने कहा कि जी
अवल ते परेशानी कोई नहीं तो समा अगर कोई ऐसी कोई मामलात होए तो असी सब तो अगे हो सा सिंगल फैमिली असन पंजाबी हमारी सिंगल फैमिली रह गई यहाँ पे, एक अकेला घर रह गया। फिर एक दफ़ा प्रोग्राम बना तो दादा अबू को हार्ट अटैक हुआ। दादी मेरी बहुत पुरानी ज़माने की औरत और वहम करने वाली, उसने कहा कि पहले हमारा प्रोग्राम नहीं बन रहा था, फिर लोग मोहब्बत भी दे रहे हैं, फिर जब प्रोग्राम बना तो आपको हार्ट अटैक हो गया तो बेहतर है कि हम नहीं जाते। ठीक है। इस सारे मामलात में कुछ खबरें इंडिया से आनी जाती रही, तो जो हमारे रिलेटिव गए, मेरी फूफी गई, मेरी दादी अम्मी की सिस्टर्स और उनके बहनोई और उनके रिलेटिव्स वगैरह गए, मेरे अबू के जो कज़न गए, उन्होंने भी बताया कि अजनबियत सी है, अपनापन नहीं महसूस हो रहा, तो मेंटली और फिजिकली हम डिस्टर्ब हैं। हाँ। तो ये भी सोच के कि यार हम अपने घर बैठे हुए हैं, हाँ, इतना वो खुश होते तो चले जाते आप, खुश होते या उधर से कोई अच्छी खबर आती। इनफैक्ट के जो उस वक्त गए पार्टीशन के बाद माइग्रेट हुए, वो अभी तक वहां पे एडजस्ट नहीं हुए, खुश नहीं है। अब उनकी दूसरी तीसरी चौथी नस्ल चल गई। सिख बिरादरी की हम बात करें तो स्पेसिफिकली वो खुश आज भी नहीं, वो आज भी नहीं। वरना खालिस्तान की तहरीक ना चलती, कनाडा के वो जो बाकी हो वो बाकी ना होते। बीइंग अ पाकिस्तानी, यू प्राउड ऑन योरसेल्फ? वेरी मच, बड़े फख्र से और खुशी से कहता हूँ कि आई एम पाकिस्तानी। मेरा गुरु घर यहाँ पे, गुरुद्वारा यहाँ पे, मोहब्बत यहाँ पे, मजहबी तौर पे मेरा जितना भी रिलेशन है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और दीन इस्लाम के साथ, और सियासी लिहाज से, आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से मुझे पूरी आज़ादी यहाँ पे। और मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों के सामने इकरार करता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जी की लाख कृपा, शुक्र कि मेरे आबा अजदाद ने, दादा अबू ने, दादी ने यहाँ से ना जाने का फैसला लिया और बहुत अच्छा फैसला लिया। अभी भी मुझे चांस है कि मैं इंडिया शिफ्ट हो सकता हूँ। हमारे कुछ हिंदू और सिख कम्युनिटी से शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अभी मेरा दिल कभी भी नहीं करता कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊँ। अच्छा, को कनाडा की ऑफर आ जाए तो? बच्चों के फ्यूचर के लिए बाद में सोचा जा सकता है। बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपना फ्यूचर तो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में पंजाबी पहला सिख वकील पिंडी गेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी। 98 में जब मैंने बीए के पेपर दिए तो पूरे कॉलेज में प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट के साथ मैं एक अकेला था जो बीए में कामयाब हुआ, पास हुआ, और बाकी कुछ 200 कंपार्स हैं, कुछ फेल हुए। पाकिस्तान में पिंडी गेट में रहते हुए ये आज़ाद हासिल, पाकिस्तान में रहते हुए ये आज़ाद हासिल कि पंजाबी सिख वकील पूरे पाकिस्तान में एक ही है, पूरे पंजाब में एक ही सिख वकील है, और वो आप हैं, और वो मैं हूँ। और इस मुताबिक फख्र होने के बाद मैं ये अपनी धरती अपने माँ प्यार की टेरी छड़ के क्यों जाऊँ। ठीक है। अनूप सिंह को कभी फील हुआ घर बैठे बैठे कि यारा ये सारे पराए हैं, मैं एक पगड़ी वाला सिख हूँ, ये सारे अल्लाह को मानने वाले हैं और मैं तो गुरुद्वारे का मानने वाला हूँ? कभी हुआ है या यू से मतलब वैसे कभी कभार इंसान बीमार हो जाए ना तो उसकी दिमाग में एंजाइटी डिप्रेशन आ ही जाता है, तो कभी हुआ फील ये? फर्स्ट ऑफ ऑल सिख मजहब वतनियत के बहुत बड़े कायल है। ठीक है। जब मैं नया एज एन एडवोकेट, वतनियत हमें क्लियरिटी कर दें कि एक मानना, एक अल्लाह को मानने वाले, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, एक अल्लाह को मानने वाले सिख मजहब बहुत ज्यादा वतनियत को, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ठीक है। मैं जब नया एज एन एडवोकेट पिंडी की कचहरी आया तो कुछ दोस्तों ने कहा कि सरदार साहब आप सिख कम्युनिटी से हमारी बार में इंटर हुए तो आपका सिख मजहब क्या है? ये क्वेश्चन हो रहा था कि इतनी ही देर में काजी अफजाल हुसैन उस कमरे में इंटर हुए, और जब इंटर हुए तो वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इनके कज़न राजेश कुमार उफराना से मैंने इनकी उर्दू की किताब ली, 1430 सफ़े इनकी किताब, गुरु ग्रंथ साहब की किताब 1430 सफ़े हैं, वो मैंने पढ़े, और एक ही लाइन पूरे 1430 सफ़ों में एक ही लाइन है कि ये अल्लाह को एक मानने वाले हैं, ये शिर्क नहीं करते। हमारा पहला कलमा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार करने वाला एक है, सतनाम उसका नाम सच्चा है, करता पुरख तमाम दुनिया का करते धरते वाला वो है, निर्भव उसे किसी से डर नहीं, निर्वैर उसे किसी से दुश्मनी नहीं, अकाल मूरत उसकी लफानी जात है, अजूनी से भंग उसने तमाम जून जानदार को पैदा किया, गुरु प्रसाद उस गुरु मालिक आका के प्रसाद रहमते सब पे हैं। जब सीखा क्या आज सच जुगात सच, वो पहले भी सच था वो आज भी सच है, नानक होसी भी सच, बाबा नानक का कलाम है कि ए नानका वो पहले भी सच था वो आज भी सच है, वही सच रहना है। अल्लाह पाक की तारीफ है कि अल्लाह पाक की लफानी है, अल्लाह पाक नहीं रहना, बाकी सब ने चल जाना। इसी तरह जैसे आपके सूरत अल कौसर में
पाकिस्तान में पीडीके में रहते हुए इस्लाम का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत बड़ी अच्छी लगती है। मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ कि बिस्मिल्लाह रहमान कुल अल्लाह अल्लाह समद लम युलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन। मतलब ये सारा वही तर्जमा जो हमारे गुरुजी ने यहाँ से उठाया और हमारी हिदायत के लिए दिया। फिर हम अपना पहला नारा लेते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बहुत सारे अपने वकला दोस्तों को और अटक के मेरे उस्ताद मोहतरम शेख वकार हुसैन साहब को मैंने जब इसका मतलब बताया तो उन्होंने अभी तक तकरीबन 40-45 हज़ार वकला को और अपने दोस्तों यारों को इसका मतलब बता चुके हैं और मुझे इसी तरह बुलाते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, जो ये बोले जो इस बात पे ईमान रखे वो सो निहाल रहे, 100 दफ़ा आबाद रहे। किस बात पे, किस यकीन पे? सत श्री अकाल। सत मीन सच्चा, श्री मैनी ज़ात मुरत हस्ती, अकाल जिस पे काल ना आता हो, जिस पे कैद ना आती हो, जिस पे अंधेरा ना आता हो, जो ख़त्म ना होता हो। अल्लाह पाक की तारीफ है कि जो ये यकीन रखे कि अल्लाह पाक की लाफानी ज़ात एक है, वो सदा निहाल रहे, वो सदा आबाद रहे। मतलब शिर्क तो हमारे धर्म में, हमारे मजहब में है ही नहीं। वाह। अच्छा, मुझे दूसरा क्वेश्चन आपका कि कभी अनूप सिंह को फिक्र हो, टेंशन हुई हो कि मैं सिख कम्युनिटी में क्यों रह रहा हूँ, इस मुस्लिम कम्युनिटी में एज अ सिख क्यों रह रहा हूँ? आपका मेन क्वेश्चन। जब अबाओ इदाद ने, दादा अबू ने, दादी ने ये फैसला किया कि हम यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद से लेके आज तक जो प्योरली पिंडीगेब की कम्युनिटी है, तकरीबन 90% फैमिलीज के साथ घर में आना जाना, खुशी गमी, घर का पर्दा नहीं है। जब भी दरवाज़ा ना करेंगे अंदर से आवाज़ आएगी, नाम बताऊं, पुत्र आजा आजा, पुत्र लंगा लंगा अंदर, इतना तलक वास्ता। और आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मुझे उस वक्त भी महसूस हुआ कि मेरी असल बरादरी जो है वो अहलियाने पिंडीगेब हैं, जो पिंडीगेब से असम दाल फतखानी के लिए स्पेशल आते रहे, बार बार आए और इन लोगों ने मेरे मान रखा उस कम्युनिटी में, जहाँ असम दाल में तकरीबन अभी 200-210 फैमिली सिखों की आ चुकी है। पाराचनार से फैमिली आई हैं, खैबर से आई, तिराज से आई, बाजोड़ से आई और पख्तून फैमिलियाँ सिख कम्युनिटी आई और तकरीबन बाजार भरे हुए, हर जगह पे वो एज अ शॉपकीपर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने कपड़े का कर रहे हैं, हिकमत का कर रहे हैं। तो जब उन कम्युनिटी ने, उस मेरी सिख कम्युनिटी ने देखा कि यार एक घर पिंडीगेब में और इतना तलक वास्ता कि आज 20-22 दिन हुए लगातार जिनमें हमारे अहलियाने पिंडीगेब के रईस आज़म मलक उमर साहब, आफ्ताब हैदी बरदरान, वडेरे लोग, सारे छोटे बड़े, अहले महल्ला, अहले इलाका, हर तबके का बंदा आया और हर तबके के बंदे ने इज्जत दी और हमारे काम में शरीक हुआ, हमारा काम साझा किया उन्होंने। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ या मैं गैर मुस्लिम हूँ, कभी यहाँ पे मजहब की बात ही नहीं मैंने देखी। मतलब जिगरे हैं हम लोगों के, हम लोग एडजस्ट कर, मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग, अहलियाने पिंडीगेब, तहसील पिंडीगेब मोहब्बत करने वाले। एक और इम्पोर्टेंट बात, 2004 में एज एन एडवोकेट मेरा लाइसेंस आया, आज 2026 है। अपनी सिख कम्युनिटी के 3 या 4 केस ही मैंने अटेंड किए हैं। 25 साल में मैंने जितनी वकालत की अकॉर्डिंग द शरीयत, अकॉर्डिंग द लॉ, मैंने अपनी मुसलमान भाइयों की खिदमत की और उनके केसेस मैंने किए। शरिया कोर्ट के भी केस लड़े आप? बिल्कुल लड़े हैं। वाह। फैमिली केसेस ज्यादा शरीयत के मुताबिक है, फेडरल शरीयत कोर्ट की तलाक हो गई, दूसरे खर्चा नफका, बच्चों के हिस्से आ गए, मामलात आ गए, वो शरीयत के मुताबिक हमारा। अच्छा, मेरा अगला आपसे सवाल था कि आपको अपने मजहब को पढ़ते हुए अब तो बड़ी परेशानी होती होगी क्योंकि इर्द गिर्द सिख कम है और आपको वो किताबें वेद वगैरह जो आपके वो कुछ होते हैं, आपकी तो रिसर्च से लगता है कि आप बड़ा वो हर मामले में तैयार है। मुसलमानों को इतना पढ़ चुके हैं तो सिखों को तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा फिर। मतलब होता है ना कि हमारे जो, अब जैसे मैं हूँ मुसलमान हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माफिलनात चल रही है, मिलादुन नबी आ गया, बड़ी ईद आ गई, छोटी आ गई, जुम्मे का खुतबा सुन लिया। आप अपने आप को एक घर होने के नाते हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए रिलीजियंस? पिंडीगेब में हम एक घर हैं, लेकिन हमारे जितने भी मजहबी त्यौहार होते हैं उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं गुरुद्वारा श्री पंजा साहब हसन दाल जाके। तो यहाँ से हम हसन दाल चले जाते हैं। हमारी एक किताब बाबा गुरु ग्रंथ साहब, ना कोई बाकी वजीफे हैं, ना कोई मामलात हैं, ना उसकी तफसीर है, ना कोई फ़िरका परस्ती है,
एक ही किताब है। एक ही किताब है और उसी में सब कुछ है, उसी की ट्रांसलेशन लें और अपनी ज़िंदगी के मामलात उसके मुताबिक गुजार दिए। ठीक है। फिर जो जितने भी फंक्शन रस्मदाल में हैं उनमें बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन आ गया, नवंबर के महीने में मेला बैसाखी आ गया, जिस दिन सिख कम्युनिटी को पगड़ी का हुक्म दिया गया और हमारे नामी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने यकम बैसाख को सिख के सर पे पगड़ी सजाई और हुक्म दिया कि आइंदा सरदार की शक्ल ऐसी कि वो उसके सर पे पगड़ी हो, दाढ़ी हो, 5 कक्के दिए जी। और पूरे शहर में उस वक्त घुमाया। 5 कक्के का मतलब? 5 कक्के काफ से शुरू होने वाली 5 चीजें। ठीक है। सबसे पहले सर के बाल। ठीक है। हमारे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके बाल नहीं काटते। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? झंड उतारना। पहले दिन के बाल हैं वो हम नहीं उतारते। कुछ लोगों की सोच है कि ये जूठे बाल होते हैं, गंदे बाल होते हैं, गंदे खून पे होते हैं, लेकिन हमारे धर्म में ये कहते हैं कि ये सुच्चे बाल हैं, इनको कैंची नहीं लगी, ब्लेड नहीं लगा, लोहा नहीं लगा, ये सुच्चे बाल है, साफ बाल है। जान नहीं उतरती तो वो बच्चों के बाल बढ़ते रहते हैं। तो सर के बालों को हम कहते हैं केस, काफ कक्के से केस, सर के बाल केस। उसको कंघी करने के लिए लकड़ी का इतना सा या बड़ा छोटा सा एक कंघा होता है, वो हम कंघी करके सर पे बाल इकट्ठे करके जूड़ा बना के उसके अंदर डाल देते हैं। काफ से कंघा, काफ से कड़ा। ठीक है। हर सरदार के हाथ में आप एक कड़ा जरूर देखेंगे। ठीक है जी। कड़ा पक्का होगा? पक्का। ये 5 कपड़ों में शामिल है। पहनना तो मतलब मसला नहीं है, लेकिन आप लोग ज्यादातर पहनते हैं। ना पहनने की वजह क्या है कि जब आपको अवेलेबल है, मिल भी सकता है और अपनी शख्सियत की निशानी में धर्म के लिहाज से हुक्म भी है, तो ना पहनने की वजह नजर ये कड़ा हो गया। काफ से किरपान, अपने धर्म की सिक्योरिटी के लिए एक किरपान छुरी आपने अपने पास रखी है हर वक्त। अभी भी रखी है आपने? अभी मैं चूंकि सफर पे आ रहा था तो एक छुरी किरपान जैसे। ठीक है। और वो उसके लिए हमारे ये है कि अगर आपको कोई जाती प्रॉब्लम है या आपको कोई जाती झगड़ा है तो अपनी जात के लिए आप उसको खोल नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पे धर्म का नाम आएगा, धर्म की जिहाद जैसे इस्लाम में है, तो धर्म का कोई इशू है तो उस वक्त आप इस्तेमाल करें। दूसरी जगह आखिरी चीज कचरा। कचरा का मतलब अंडरवेयर, कपड़े का देसी बना हुआ कच्चा जो आप शलवार के नीचे घुटनों से थोड़ा ऊपर ऊपर पहनेंगे। वो लाजमी पहनते हैं। वो लाजमी। अगर एक मर्द कच्चा पहन के किसी नदी में या किसी तालाब में नहाने लग पड़े तो वो पूरा लिबास काउंट होता है। ठीक है। मतलब कि इतना शर्म कवर हो जाता है उसका कि अगर एक मर्द कचरा पहन के या निकर पहन के घर से बाहर निकल जाए तो वो बेपर्दा नहीं है, वो नंगा नहीं है, वेक नहीं है। तो ये 5 चीजें हर सरदार के लिए जरूरी है। ठीक है, कमाल हो गया जी। मुझे तो बड़ी ये 5 चीजें नहीं पता चली और यकीनन हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता चली होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिख कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ देखी है, वो इंडिया का सिख हो, कनाडा को हो या ओवरऑल, शैतान सिख कम होते हैं। जैसे हिंदू हैं कि मजहबी नफरत फैलाने वाले, इंतशार पैदा करने वाले। बढ़ तो कोई दीन भी इंतशार का हुक्म नहीं देता, लेकिन सिखों के अंदर ये जैसे कहते हैं ना मासूमियत, और कहा जाता है कि बड़े इनोसेंट से और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे से लोग हैं ये सिख। इस बात को आप मानते हैं कि सिख बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे से हैं? और दूसरा इसके साथ टच भी कर दें कि ये क्यों कर इस हवाले से भी मशहूर हैं कि भाई ये किसी के धर्म की, मजहब की तौहीन नहीं करते। जहाँ पे आपने सिख मजहब की साफ गोई, साफ दिली की बात की और इनोसेंट की बात की, तो मैं खुद उसकी मिसाल हूँ कि अगर मैं किसी भाई के साथ, किसी फर्द के साथ नाराज हूँ तो मेरे चेहरे पे लिखा आ जाएगा कि मैं इसके साथ नाराज हूँ। दिल में दाम नहीं रखे हुए, दिल में नफरत रख के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। कई दफा मैंने अपने आप के साथ किया या मेरे दोस्तों ने भी महसूस किया कि ये इसके साथ नाराज है और मेरे उठने बैठने से, मेरे फेल से साबित होगा कि नाराज है। और जब नाराज है तो दिल से नाराज है, ये नहीं है कि चेहरे पे दिल में नाराजगी रखी हो, चेहरे पे मुनाफकत नहीं है उसमें। एक बात। और दूसरी बात कि सिख मजहब लेटेस्ट मजहब है, इस्लाम के बाद ये आखिरी मजहब आया। बाबा गुरु नानक जी महाराज इसके बानी हुए, पेशवा हैं हमारे सिख मजहब के। जब बाबा गुरु नानक जी महाराज ने सिख मजहब की बुनियाद रखी तो तब दीन इस्लाम भी आ चुका था, क्रिश्चियनिटी भी आ चुकी थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी अंजील, ज़बूर, तौरात भी पुरानी है हमारा। उसके बाद हमारा ये पहले आ चुकी थी। दीगर मज़हब पारसी, बुद्धिस्ट, बहाई भी आ चुकी थी। तो जब हमारे बाबा गुरु नानक जी महाराज ने तमाम मज़हब को पढ़ा, सीखा, समझा, देखा, तो उन्होंने कहा कि मंजिल एक ही है, अल्लाह को मानना। करने वाला एक ही है, अल्लाह पाक करने वाला है। किसी के रास्ते हैं तो हम उसके रास्ते को गलत क्यों कहें?
तो हाथ बांध के नमाज पढ़े तो हम उसे क्यों सही कहें, कोई छोड़ के नमाज पढ़े तो हम उसे गलत क्यों कहें। मकसद है अल्लाह की खुशनुदी और हकूकल बात, दो ही चीजें हैं जिस वजह से सिख मजहब किसी मजहब को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है। सिख मजहब कहता है कि जी हमारे गुरु जी की हिदायत, फिर हमारे जो मजहबी पेशवा हैं उनकी हिदायत, कि जहां भी हमारे वर्शिप प्लेसेस, हमारे गुरुद्वारे बने, आप जाके असमदाल भी देखें, ननकाना साहब देखें, लाहौर देखें, जो आपके नज़दीक नज़दीक हैं, कि हर गुरुद्वारा जहाँ पे सेंटर में नमाज पढ़ी जाएगी, हमारी इबादत होगी हमारी, वो उस कमरे के 4 दरवाजे होंगे, एक मशरिक, एक मगरिब, एक शुमाल, एक जनूब। अच्छा। झगड़ा नहीं करना, गुरु सबका, अल्लाह की तालीमात सबके लिए। अगर एक दरवाजे पे एक मुस्लिम भाई खड़ा हो गया कहे कि जी ये मेरी इबादतगाह है, मेरा गुरु है, मेरा अल्लाह बैठा हुआ है, आपने इधर से जाना, वहां पे झगड़ा नहीं करना, दूसरे दरवाजे से एंटर हो जाए। अच्छा। अगर दूसरे दरवाजे पे कोई क्रिश्चियन भाई खड़ा है और वो कहे कि जी ये मेरा गुरु है, मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा बैठा हुआ है, आपने इधर से नहीं जाना, झगड़ा नहीं करना, आप तीसरे दरवाजे से चल जाए। तीसरे दरवाजे पे हिंदू बैठा है, हिंदू कहे कि जी मेरा अल्लाह, मेरा गुरु है, आपने इधर से नहीं, तो आप चौथे दरवाजे से एंटर हो जाए। कि बाबा जी ने, गुरु नानक जी महाराज ने सारी जिंदगी प्यार मोहब्बत के साथ, अगर इस्लाम आया तो दीन इस्लाम की रोशनी में उसकी रहनुमाई की, अगर कोई क्रिश्चियन आया तो इंजील मुकद्दस की रोशनी में की, अगर हिंदू आया तो बाइबल गीता की रोशनी में उसकी की, और अगर किसी ने कहा कि बाबा जी मैं आपका पैरोकार, मैं आपका मानने वाला, आप बताएं, तो बाबा जी ने तमाम मज़ाहिब में जो अल्लाह के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उसकी रहनुमाई फरमाई। तो इस नाते सिख मज़हब में माशरती लड़ाई झगड़े, नफरत, तासुब, दीगर मज़हब को बुरा कहना, बात ही ख़त्म है। आखिरी सवाल क्योंकि पिंडीगेब के हवाले से, और मैं फिर पंजाबी के सेगमेंट की जाने पड़ूंगा। हसन अब्दाल में क्या है, पंजाब उसको सरकार क्यों बोलते हैं, और यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, ऐसी क्यों, यानी कि बहुत बड़ा मजमा भी सुना इकट्ठा होता है, जो सिखों को वीज़े भी दिए जाते हैं, कनाडा तक आपके लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पे उनकी बर्थ हुई थी या क्या वजह है इसकी? बाबा गुरु नानक जी महाराज ढोक तलवंडी पैदा हुए। ढोक तलवंडी? ढोक तलवंडी, जो कि बाद में बाबा जी के नाम से मशहूर हुआ, ननकाना साहब। अच्छा, शेखपुरा से 50 किलोमीटर, पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे पैदा हुए। फिर बाबा जी ने मुस्लिम उलमा से तालीमात हासिल की। ठीक है। पहला सबक उन्होंने एक मदरसे में हासिल किया। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो उन्होंने गाय भैंसें चराई। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो तजारत भी की। उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। तजारत के टाइम पे सुच्चे सौदे वाला वाकया, वो भी टाइम ना होने की वजह से मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँ। लास्ट टाइम जब उन्होंने फकीरी का लबादा ओढ़ा और फकीर बने, तो 2 अपने मुरीद, एक हिंदू एक मुस्लिम, बालाजी और मर्दाना जी, इनको लिया और फकीरी की संसद पर चल पड़े। तमाम इस्लामी पट्टी क्रॉस करते हुए वो खाना काबा शरीफ पहुंचे। जब शाम को पहुंचे और सुबह का वक्त आया तो वहाँ पे भी एक छोटा सा मौजूदा हुआ कि जो मोहतम मस्जिद आए तो उन्होंने देखा कि जी इनके पाँव खाना काबा शरीफ की तरफ हैं, तो उन्होंने ठोकर मारी। और जवान, जैसे भी उनकी लैंग्वेज थी कि आप बेहरमती कर रहे हो, इधर तो अल्लाह का घर है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह तो हर जगह है। और फ़कीर थे, अल्लाह के पैदाइशी फ़कीर थे, बचपन के मौजूदात थे उनके। उन्होंने कहा कि अल्लाह तो हर जगह पे है। ठीक है। गुरु नानक जी महाराज ने फरमाया कि मोहतम मस्जिद ने कहा कि इधर अल्लाह का घर है तो इधर बेहरमती हो रही है, पाँव उठाएं। उन्होंने कहा कि जी इधर क्या है, कि जी यहाँ पे अल्लाह है। कहते हैं अल्लाह तो हर जगह है। कौन सी जगह है? कहते हैं कि जी नहीं, इधर अल्लाह है, पाँव उठाएं। उन्होंने कहा जिधर अल्लाह नहीं उधर पाँव उठा दें। अब फकीर का मुकाबला हो रहा है एक आम आदमी से जो सिर्फ एक मोहतमिम है या मौजन की हद तक है। तो वो जनाब पाँव उठाते हैं तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उनको कायबाना तौर पे पीछे खाना काबा शरीफ नजर आता है। फिर तीसरी सिमत ले जाते हैं तो खाना काबा शरीफ उधर नजर आता है। फिर चौथी सिमत ले जाते हैं तो खाना काबा शरीफ उधर नजर आता है। फिर अपनी जगह पर ले आते हैं और गवर्नर को बुला लेते हैं, जो उसका इलाके का जो भी हेड होता है। तो वो जब आता है तो वो पूछते हैं कि जी आप कौन है? तो बाबा जी ने फरमाया हिंदू आखा तुम्हारे यहाँ 5 तन दा पुतला, हिंदू आखा तुम्हारे यहाँ मुसलमान भी ना 5 तन दा पुतला थे नानक मेरा ना। नमाज फजर हुआ, नमाज फजर की अजान हुई। इन्होंने नमाज फजर पीछे इमाम साहब रुकू के बाद जब सजदे में जाने लगे उधर का मौजूदा हुआ, इन्होंने नमाज तोड़ दी। जब उन्होंने पूछा कि आपने क्यों नमाज मुकम्मल नहीं की, उन्होंने कहा कि जब इमाम साहब की नमाज टूट गई, इनकी नीयत टूट गई, ख़त्म हो गया, तो फिर मेरी नमाजें नहीं टकरे होंगी। कहते हैं कैसे? कि जब ये सजदे में जाने लगे तो इनके दिल में ख्याल आया कि घर में घोड़ी ने बच्चा दिया, उसे संभालना करना ये वो, तो मैं इधर से जल्दी फारिग होकर उसको संभाल लूँ। नमाज का मतलब है कि आप और अल्लाह के दरमियान कोई हायल ना हो सके, कोई हायल ना हो और डायरेक्ट तलक हो। जब उस तलक में दुनियादारी आ गई तो वो फिर नमाज नहीं है। तो जब इमाम मस्जिद से पूछा गया तो कहते हैं जी वाकई लवशुरी तौर पे ये ख्याल है।
फिर जो उसके गवर्नर थे या जो उनके हेड थे, उन्होंने समझ गया कि यार जो बंदा इतना भी समझता है। फिर वहाँ पे बाबा गुरु नानक जी ने तकरीबन हज के तमाम फ़राइज़ अदा किए। फ़राइज़ अदा करने के बाद फिर सारी इस्लामी पट्टी क्रॉस करते हुए वापस आ रहे थे। एक अपने नाज़रीन को एक और बात बताता चलो, आप तमाम दोस्तों को भी, कि वहाँ से वापसी आते हुए जब बाबा गुरु नानक जी महाराज हज़रत अवैस करनी के दरबार पे पहुँचे, फ़कीर के साथ रिलेशन को कुदरती होता है। जब हम नेट आ गया और नेट के बावजूद भी हम मैप लेने के बाद भी हम लोकेशन पे नहीं पहुंचते थे, वो पहुंच जाते थे क्योंकि अल्लाह की बिशारत होती थी उनको। तो जब वहाँ पे वो हज़रत सरनी के दरबार पे पहुंचे तो मुरीद को कहते हैं कि जी बताएं कि नानक मिलना चाहते हैं। वो अंदर के जो गद्दी नशीन थे उनको जाके बोलते हैं कि जी बाबा नानक आए, वो मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी बुलाएं उनको। गद्दी नशीन जब अपनी गद्दी पे बैठे तो उनको ख्याल आया कि नानक आए हैं, मिलने आए हैं, मुलाकात होनी है, तो मैं खुद जाके उनको लेके आऊँ, इस्तकबाल करूँ, रिसीव करूँ। इतनी देर में मुरीद ने उनको कहा जी सरकार बुला रहे हैं, आप आएँ। वो उधर से चल पड़े, ये अपनी गद्दी से उठे चल पड़े। दरवाजे में दोनों की आमना सामना मुलाकात हुई तो हज़रत अवैस करनी के जो गद्दी नशीन थे इस्तकबालिया मोहब्बतन, उन्होंने अपने सर की पगड़ी उतार के इनके सर पे रखी और वो पगड़ी आज हर सिख के सर पे है। उसके बाद मेरा सवाल वहीं पे घूम रहा है कि उसके बाद सफ़र करते हुए जब ये असमदाल पहुंचे, असमदाल में इनके दो मुरीद बालाजी और मर्दाना जी, मुस्लिम और हिंदू मुरीद, जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने कहा कि बाबा जी प्यास लगी है, पानी का प्रबंध करें, पानी का कोई बंदोबस्त करें। तो बाबा जी ने हुक्म दिया कि ऊपर पहाड़ी पे अल्लाह का वली बैठा है जिसने अल्लाह की बड़ी रास्तें की हैं, पानी का सारा इख्तियार उसके पास है। कब बारिश आएगी, कहाँ से पानी गुजरेगा, कहाँ से चश्मा फूटेगा, ये सारा इख्तियार अल्लाह पाक ने उस वली को दिया है, बाबा वली कंधारी को। आप जाएं उनसे पानी ले लें। ये गुरु नानक जी ने कहा, बाबा गुरु नानक जी ने कहा कि ऊपर अल्लाह का वली बैठा है। अब मुलाकात नहीं है उनकी, ठीक है, अब मुलाकात नहीं है, बस कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से बशारत है एक दूसरे की। अब हसनदाल में शहर भी है, सीढ़ियाँ भी हैं, पहाड़ी पे जाने का रास्ता भी है, तब कोई रास्ता नहीं था, ये बहुत पुरानी बात। तो जब वो सफ़र करके ऊपर गए तो ऊपर बाबा वली कंधारी, जिनके बारे में फिल बदी सीना बसीना कहा जाता है, कंफर्म नहीं है, एक डॉक्यूमेंट में नहीं है कि उनका नाम हसन था और अब्दाली ख़ानदान से थे, जिस वजह से हसनदाल का नाम हसनदाल पड़ा, लेकिन ये लोगों का कहना है, हकीकत नहीं है। बाबा वली कंधारी, कंधार पहाड़ को कहते हैं, कंधार पे बैठने वाला बाबा, पहाड़ी बाबा, ठीक है, तो इस नाम से वो मशहूर है पूरी दुनिया में। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे उनका चलगा था, उनका दरबार नहीं है, उनकी मकबरा नहीं है वहाँ पे, वो उनका चलगा है। जब वहाँ पहुंचे तो वो अपने चिले में मसरूफ़ थे, इबादत में मसरूफ़ थे। जब बालाजी मर्दाना जी पहुंचे तो वहाँ पे जा कहते हैं जी मुसाफिर हैं, सफ़र से आए हैं, तो पानी को हुक्म दे हम पानी पी लें। जब वो इबादत में थे, उनकी इबादत में ये मुखेल हुए तो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने झाड़ के डपट के वापस भेज दिया। जब नीचे आए तो बाबा जी को बताते हैं कि जी हमने इस तरह पानी मांगा, शायद उनकी इबादत में हम मुखेल हुए, तो उन्होंने हमें डांट डपट के वापस भेज दिया। कहते हैं दोबारा जाएं और बताएं कि जी नानक आया है, प्यास लगी है, पानी को इजाज़त दें, हम पानी पी लें। फिर दोबारा ऊपर जाते हैं और जा कहते हैं कि जी हमारे गुरु नानक आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम परदेसी हैं, प्यास लगी है, पानी को इजाज़त दें। बाबा वली कंधारी ने कहा कि इधर का गुरु तो मैं हूँ, मेरे अलावा कौन गुरु है? अगर आपका कोई गुरु है तो जाओ अपने गुरु को बोलो कि पानी ले ले, निकाल ले पानी। अब ऊपर आए तो मैं आपको भस्म कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, जला दूंगा, अब ऊपर ना आना। ठीक है। जब इन्होंने आके नीचे मैसेज दिया कि बाबा जी नाराज़ हुए और कहते हैं कि गुरु मैं हूँ, तो जाओ अपने अगर गुरु है तो उसको बोलो कि पानी निकाल ले, पी ले पानी, तो अब ऊपर ना आना वरना मैं जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। बाबा गुरु नानक जी ने फरमाया क्या उन्होंने इजाज़त दी? कहते हैं जो उन्होंने गुस्से में कहा या इजाज़त दी, उन्होंने ये कहा कि पानी, उन्हें अगर तुम्हारा गुरु है तो पानी पी ले। बाबा जी के पास एक खूंटी थी, लकड़ी के बनी हुई एक छोटी सी खूंटी, जो अक्सर आराम के लिए अपनी बाजू के नीचे रख के सहारा लेते थे। उसके साथ ही ज़मीन कुरेदी, कोई पत्थर, कोई रेतला इलाका, रेतली ज़मीन से कुरेदी उन्होंने, एक खड्डा सा टोआ सा बना, उसमें से पानी समना शुरू हुआ। जब पानी बैठा तो बाबा जी ने खुद भी पिया, अपने मुरीदों को भी पिलाया, बालाजी मर्दाना जी को। ऊपर उनको बशारत हुई बाबा वली कंधारी को कि इनको पानी मिल गया। ठीक है। तैश में आके उन्होंने पहाड़ को हुक्म दिया कि नीचे जाओ और इनको अपने नीचे दफन कर दो। फिर साथ धक्का दिया। अल्लाह की शान, एक फ़कीर जो पूरे टाइम खाता नहीं था, एक मुट्ठी दाने होते थे और कितने कितने साल एक मुट्ठी दाने में वो गुजारे करते थे, और अल्लाह की ताकत दी कि पहाड़ को हुक्म दिया और धक्का दिया पहाड़ को। पहाड़ लुढ़कता हुआ जब नीचे आया तो बालाजी मर्दाना जी ने कहा कि जी बाबा जी नाराज़ हो गए हैं,
तो गुरु जी आप हमें बचाएं। हम्म, जब पहाड़ नज़दीक आया, ठीक उसी जगह पे आया जहाँ पे उन्होंने वो जगह बनाई जहाँ से पानी निकाला, खड्डा लगा, तो वहाँ पे जब पहुंचा तो बाबा जी ने पहाड़ को रुकने का हुक्म किया और दाएं हाथ से रोका। तारीख कहती है कि कलाई से ऊपर ऊपर 5 उंगलियां बाबा जी की उस पत्थर में नक्श हो गई, पंजा लग गया और पहाड़ मोम की तरह वहीं पे मुंजमद हो गया। फिर वो बाबा जी नीचे आए, कहते हैं कितने सालों से मैं यहाँ बैठा अल्लाह पाक की इजाज़त कर रहा था और अब इस वाक़े के बाद मेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। बाबा गुरु नानक जी ने फरमाया कि आपका और मेरा मिलना शायद अल्लाह पाक ने यही बहाना रखा था कि ये वाक़या होना है और आपने और मैंने आमने सामने होना है, एक दूसरे का मुलाकात करनी है, वरना प्यास के लिए ना रुकते, मैं चला जाता, आपकी मेरी मुलाकात ना होती, हम कहीं और आगे जाके पानी पी लेते। तो यहाँ पे प्यास के लिए रुकना, आपके पास आना और ये वाक़या होना और ये पहाड़ गिरना, ये है। मैं हुक्म देता हूँ कि जो भी यहाँ सलाम के लिए आएगा, मन्नत के लिए आएगा, पहले आपके पास हाजिरी देगा तो नीचे सलाम कबूल होगा, आपके पास ना गया तो नीचे उसका सलाम नहीं होगा। अच्छा, मतलब ये आप कह सकते हैं वो दरसगाह है जिसमें पहले मुसलमानों के पास, मतलब एक किस्म के मजहबी ये मोहब्बत, अच्छा, मुसलमान से होते हुए आप अपने सिख गुरु के पास आते हैं। अब भी दुनिया जहाँ से, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जितने भी सरदार आते हैं या हिंदू आते हैं, वो यहाँ पे गुरुद्वारे में आते हैं, स्टे किया, थकावट उतारी, और हमारे लिए ये हुक्म है कि जब तक हम ऊपर बाबा वली कंधारी जाके हाजिरी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे सलाम नहीं करेंगे, नीचे हमारा सलाम, हमारी हाजिरी कबूल नहीं होती। अच्छा। यही वजह है कि दुनिया जहाँ के सरदार जहाँ भी आएंगे उनको ये हुक्म है कि आपने ऊपर जाना है। एक बात, कुछ टेररिज्म के मामला, दहशतगर्दी को देखते हुए जब इंडियंस आते थे तो सिक्योरिटी पॉइंट पे बहुत मसले होते थे तो उनको नहीं जाने देते थे, लेकिन अभी 4-5 साल से दोबारा हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारी इंतजामिया ने इतनी सिक्योरिटी को कंट्रोल किया कि वो सरदार अब जाते हैं, साल में 4 दफ़ा आते हैं, नवंबर के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून के महीने में, और फिर दरमियान में एक बाबा राजा रंजीत सिंह की उस पे बरसी पे भी आते हैं, गुरु जी की शहादत पे भी आते हैं, बाबा जी के जन्मदिन पे भी आते हैं, और मेरा बैसाखी गुरु पंथ में रहते हुए जब गुरु खालसा तैयार हुआ, बैसाखी यकम बैसाख, तब भी इंडियंस आते हैं या फॉरनर्स आते हैं। तो सिक्योरिटी में मेरे महकमा पुलिस के मुलाजम जो हैं गुरुद्वारे के दरवाजे से लेके पहाड़ी तक रास्ते में रुके होते हैं और उनको चेक कर रहे होते हैं, मतलब आउट नहीं हो सकते, कहीं से भी आउट नहीं हो सकते, कोई बंदा उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता दहशतगर्दी के मामले को रोकते हुए। वो उनके आउट होने का तो डर नहीं है, उनके साथ दहशतगर्दी उनको सिक्योरिटी देते हुए वहां तक वो ड्यूटी कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब हम पंजाबी के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं ना पहली मरतबा बड़ा चुप होकर बैठा हुआ था, एज ए होस्ट मैं वैसे चुप होता नहीं हूँ, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज भी माइंड में आती हैं, कुछ ऐसा सवाल ना हो जाए जिसकी वजह से मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा था, और मेरा कंट्रोल करना वैसे होता बड़ा मुश्किल है। अपनी पंजाबी तो जी जरा माई दसो कि पंजाबी सिखा दी मादरी बोली है, थोड़ी कौमी बोली है कि सारे सिख पंजाबी बोलने या उर्दू वाले भी हैं? मौसम सबसे पहले सब तो पहले मैं थोड़े को पूछा ना मैं केड़ी पंजाबी बोला, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਗੇਬੀ ਟੱਚ ਦੋ ਗੇਬੀ ਟੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੀਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿੰਡੀਏ ਭਰੀ ਦੋ जी ऐसा अपनी ਕਿੱਥੇ ਵੈਨਾ ਪਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੈਨਾ ਪਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੀਏ ਦੀ ਪੰਜਾਬी जी। तो ये जो सिखों का पंजाबी का टच है, ये आप लोगों की मजहबी ज़बान है, जैसे अरबिक हम बोलते हैं तो वो हम मुसलमानों की अरबिक है, तो आपका जो पंजाबी का सिस्टम है वो आपकी मजहबी ज़बान में आ गया? मेरे सोने भाई ने बड़ा सोना सवाल किया, सवाल सारा उर्दू विच कीता है तो पुछते पंजाबी दे पे मैं नोट कर रहा था। मैं हुन वो कहने भी राह कर रहा था। अच्छा, सिख मजहब की बुनियाद ननकाना साहब तो, ठीक है, शेखपुरा पंजाब, शेखपुरा पंजाब, सिखां दी पहचान पंजाबी। ठीक है, पंजाब विच सिख मजहब की बुनियाद रखी गई, पंजाब विच ही बाबा गुरु नानक जी पैदा होए, पंजाब विच ही सारे मामलात चले, पंजाब विच ही सिख मजहब दी प्रवान होया, पंजाब विच ही बाबा जी ने दर्स दिता। उस वजह तो जितनी भी पंजाबी है ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ बोलनी। देखो जिसका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन सऊदी अरब में आए ਤੇ सऊदी अरब ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ अपने इलाके की पहचान है ना। तो जिस तरह वो अरबी विच है, इस तरह मेरे गुरु जो है वो पंजाब विच आए थे
पंजाब की पहचान है। पूरी दुनिया में बल्कि मैं पंजाबी मेरी मुझे पढ़ा- जी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब है जी, जी। वो भी पंजाबी लिखी हुई ठीक है, है, वो और- पढ़ी जाए वो भी पंजाबी च। जब मैं पहले आपने कलमा पढ़ा है, हाँ एक ओंकार सतनाम करता ये पुरख, ये पंजाबी सारी पंजाबी, ठीक है। इसे संस्कृत के लफ्ज हैं हाँ लेकिन है ये पंजाबी। ठेठ पंजाबी ठेठ मुश्किल पंजाबी है, ठीक है। और तुम भाई दसो कि पूरी दुनिया में इस टाइम सिख कितने हैं अंदाजन? कुछ सही फिगर मैं नहीं दस सकता, 10 करोड़ हैं? तकरीबन नहीं जी 10 करोड़ तो बहुत ज्यादा कह रहे हो तुसी, थोड़े होंगे। हाँ तो कोई तनु ये पता है कि सब तो ज्यादा केड़ी मुल्क में आबादी सिखां नहीं ज्यादा है? इंडिया भी इंडिया ज्यादा? पंजाब ज्यादा, अच्छा वो तो परे ने उत्थे। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੇ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ठीक है ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ठीक है ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ जी ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ जी, 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 मैं- ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ हाँ जी, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਕਰੋੜ, हाँ 1.25 ਲੱਖ, ਸਵਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ। हाँ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 4-5 ਸਰਦਾਰ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਖਤ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਜ਼ਰ, 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 42 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਟਲ 5-7 ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕੇਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਹਾਜ਼ਰ, हाँ, हाँ, 42 ਲੱਖ 4-5 ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ठीक ਖਲੋਤੇ है, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1.25 ਲੱਖ। ठीक है। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ जगह ਤੇ जगह पे- दुनिया ਦੇ हर जगह ਤੇ सिखों पे अमूमी तौर पे जोक क्रैक किए जाते हैं, बल्कि मैं ਹੁਣ ਬਾਤ ਉਰਦੂ ਚ ਆਵਾਂ ਨਾ हम्म। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬਣਾਨੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵੈਸਾ ਸੁਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਦਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰਕ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ अगर उसने मोहब्बत करनी है, नाराजगी नहीं, नाराजगी है तो मोहब्बत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਤੀਫਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सिर दबा लै लो नहीं देता। हाँ ठीक है, मतलब दुश्मनी कितने खतरनाक है सरदार। सरदारों में शादियां कितनी कर सकते हैं? सिख एक ही है या सिख मजहब, हिंदू मजहब, क्रिश्चियन तलाक नहीं है, मजहबी तलाक नहीं। हुण मशरती तौर पर कानून पास होए ने, ठीक है तलाकां होईयां ने, लेकिन एक शादी एक शादी वैसे मजबूरी कानून मजहबी जिहड़ी गल करिए असीं धर्म की गल करिए एक शादी है। फर्स्ट ऑफ ऑल असीं फर्स्ट कजन शादी नहीं कर सकते, वो हमशीरा। अच्छा फर्स्ट चाची नहीं दी ना, मामी नहीं दी ना, शादी नहीं कर सकते। फर्स्ट कजन चाचा ताया, मामा ने। अच्छा मामा नहीं, ठीक है। हिंदू मजहब, क्रिश्चियन और सिख तीन मजहब विच फर्स्ट कजन चाचा ताया दी बेटी बेटी नाल आपस में शादी नहीं होगी। ठीक है बाबा आदम तक नहीं जाते, वो अपने दादे तक जा रहे हैं कि दादे का खून दो बेटे दे अगों एक बेटा बेटी आए तो वो दादे का खून ही ट्रांसफर हो रहा ठीक है। है, वो भैन भाई ने। ठीक है ये हिंदू मजहब की सोच है, ठीक है। एक क्रिश्चियन की भी सोच है, एक सिखां की भी हाँ सोच है। तो ये सोच के वो फर्स्ट कजन नहीं करते। मामू का जड़ तलक आ गया कि माँ दूजे तो अगर माँ भी सेम नस्ल की हो तो बाप होते नहीं है। हाँ माँ का बाप सपोज तो- करें ऊपर परदादे जाके मिल जाते हैं, हम्म। परदादे की खैर है, दादे की भी खैर है। एक साडे मेहमान आए सन इंडिया तो जी, जी। तो वो कहते हैं कि यार क्यों ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਢੂੰਡੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਗੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ अच्छा ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤੇ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कभी कोई शादी ना पंजाबी च। पाकिस्तान हाँ पंजाबी भी कह कदे इत्थे जे वाकई भी होया पिंड गए भी या पंजाब में सुना होवे तुसां कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी भी तुहाडा रिश्ता होया होवे मेल ना या फीमेल ना या किसी तरह इस तरह मतलब चेंज ना होया होवे लेकिन शादी करके दी होवे, जैसे क्या आखने अहले किताब ना शादी जायज़ है या इस तरह नहीं कुछ हील हो जाता फनाक नहीं होया नहीं होया वैसे सिख कम्युनिटी ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
हिंदू कम्युनिटी ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ वो कन्वर्ट होए ने जी जी हिंदू कन्वर्ट टू मुस्लिम हाँ फिर उन्हें शादी की थी वो है हाँ ठीक है हाँ कन्वर्ट ਨਾਮ होने के ਨਿਹਾਲ बाद ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ धर्मेंद्र हो ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ तो है ना मैं बतौर मुसलमान शादी की थी मैं ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? पंजाब ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तानी पंजाब ਵਿੱਚ ऐसी कोई मिसाल नहीं ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਫਿਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਸ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਨਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਪਨੋਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜੋ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕਾਇਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ follow ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੱਕ ਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਸੁਖਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो चीज़ मैं सीखी इंसानियत ते अखलाकियात अल्लाह पाक दा लाख शुक्र कि वकील भी हैं सिख कम्यूनिटी तो भी हैं तलक थोड़ा जिहा सियासी तलक भी है जितने भी बड़े बड़े अहदेदारान पाकिस्तान के अंदर वालिद साहब तो लैके हुण तक प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर दी हद तक सारे नाल तलक वास्ता रहा है लेकिन खुदावंद दा लाख शुक्र उस गुरु दा लाख करम उस पाक परवरदिगार दा लाख करम रहा कि गरूर नहीं तकबर नहीं छोटे बंदे नाल भी उस तरह मिलता है बड़े बंदे नाल भी एक छोटा जिहा पैगाम कि इंसानियत कायम रखो इखलाकियात नूं कायम रखो हर किसी की इज्जत करो साढ़े मजहब में भी इसी तरह किया गया कि इंसानियत का दर्ज है इस्लाम में भी हकूकुल बाद का दर्ज ज़्यादा दिता गया है और सिर्फ प्यार मोहब्बत मेरी नानी कहती होती थी पुत्र चिट्टे दंदां दी प्रीत है चिट्टे दंदां दी प्रीत कायम रखो बस गल बहुत बहुत शुक्रिया जी बड़ा मज़ा आया ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ खराज तहसीन ना पेश करना पिटनी के ये बोर्ड अटकनी वहाँ भी और ओवरऑल भी जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है मुझे दीदी इजाज़त इस दुआ के साथ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क को शादबाद रखे और इसमें हम तमाम पाकिस्तानी बन करें एक दूसरे के साथ यूनिटी का इजहार करें ना कि कभी शिया सुन्नी देवबंदी और ना कि कभी सिख हिंदू क्रिश्चियन ईसाई और मुसलमान होकर लड़ते रहें बल्कि लसानियत की जंगों से बाहर आकर सुबाइयत की जंगों से लड़के बाहर आकर पार्टीज़म से बाहर आकर हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है इत्तेफाक की ज़रूरत है अल्लाह ने के बाद